यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी एक नई कविता गहन है यहाँ अंधकारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कविता। इस कविता के माध्यम से निराला जी अपने पाठकों को संदेश देना चाहते हैं कि इस जगत में व्यक्ति किस प्रकार से अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किस प्रकार के कार्य करता है, किस प्रकार की नीति अपनाता है, उनके बारे में समझाने का अच्छे से अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रयास किया गया है। इस कविता के साथ मैं दिनेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कविता की ओर बढ़ते हैं हम। गहन है यहाँ अंधकारा। गहन का मतलब बहुत अधिक, अंधकारा का मतलब अंधेरा। इस संसार में निराला जी का कहना है कि इस संसार में इतना अंधकार छा गया है। अंधकार का मतलब है कि ऐसी लोगों की ऐसी धारणाएं बन गई है, ऐसी उनकी सोच बन गई है, जिसका उल्लेख इन्होंने किसके रूप में किया है? अंधकार के रूप में करने का प्रयास किया है। और किसके लिए अंधेरा हुआ है? अपनी सोच, अपनी जो धारणा, अपना जो दृष्टिकोण क्यों बदला है? स्वार्थ के अवगुंठनों से, स्वार्थ, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण, अपना सब कुछ बदल दिया और इस धरती पर क्या हो गया है? एक अंधकार रूपी वातावरण सा छा गया है। और इससे क्या हुआ है? लुंठन हुआ है, लुंठन हुआ है, लुंठन हमारा। और इससे क्या हुआ? इससे हमारा लुंठन हो गया है, हमारा नाश हो गया है, हमारी समाप्ति हो गई है। अपने स्वयं का जो अस्तित्व होता है उसको हमने क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया, लुंठन कर दिया हमने। किसके लिए? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमने अपने आप को लुंठन कर दिया है। खड़ी है दीवार जड़ को घेर कर। जड़ यानी चेतना, जो हमारी जो धारणा है, जड़ रूपी जो धारणा है, वहाँ क्या है? खड़ी है जड़ को घेर कर। बोलते हैं लोग जो मुंह फेर कर। और इस दुनिया में लोगों की क्या स्थिति बन गई है कि लोगों के एक दूसरे से बात करना भी यहाँ पर व्यर्थ हो गया है। लोग किस प्रकार से बात करते हैं कि अगर किसी प्रकार की बात भी कर लेंगे तो मुंह फेर के लोग बात करेंगे। इतनी बुराइयाँ छा गई है इस संसार में। निराला जी के मतानुसार हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस गगन में नहीं दिनकर, नहीं शशधर, नहीं तारा। और ऐसे अंधकार रूपी संसार में आकाश में, गगन का मतलब होता है आकाश, आकाश में कहीं पर भी, दिनकर का मतलब होता है सूर्य, शशधर का मतलब होता है चंद्रमा, और तारा का मतलब होता है जो रात्रिकालीन आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं उनके बारे में बताया है। तो इतना अंधकार, इतनी बुराइयाँ छा जाने के बाद इस गगन में नहीं दिनकर, इस आकाश में कोई सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है, कोई तारे नहीं हैं, अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इस अंधकार रूपी वातावरण को समाप्त करके एक प्रकाश फैलाने का कार्य करे, बुराई के स्थान पर अच्छाई लाने का कार्य करे। कल्पना का ही अपार समुद्र यहाँ। वास्तविकता को छोड़ लोग क्या हो गए हैं? इस अपनी एक कल्पना रूपी एक दुनिया बना ली है लोगों ने, एक अथाह समुद्र, जिससे एक छोर से दूसरे छोर तक अपनी नज़र नहीं पहुँचे, ऐसा क्या बना दिया है? समुद्र स्थापित कर लिया है। और समुद्र कैसा? कल्पना रूपी समुद्र स्थापित कर दिया है लोगों ने। गरजता है घेर कर तनु। तनु का मतलब होता है शरीर, रुद्र का मतलब होता है भयंकर। यहाँ गरजता है, यहाँ गरजता है घेर कर तनु। और क्या? जो अपना जो शरीर होता है उसको देख के क्या होता है?
गरजता है और किस प्रकार रुद्र भयंकर रूप से गरजता है। यानी अपना शरीर भी ऐसे वातावरण में रहने के बाद में अपना शरीर भी उत्तेजित होने का कार्य करता है, कुछ नहीं आता समझ में, और ये सब कुछ होता है इस धरती पर, पृथ्वी पर, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। कहाँ है श्यामल किनारा, कि इस कल्पना रूपी संसार में, इस कल्पना रूपी जो समुद्र है उसमें हमको कहीं पर भी ये समझ में नहीं आता है कि इस कल्पना रूपी समुद्र का कहाँ पर किनारा है, श्याम रंग का कहाँ पर किनारा है। प्रिय मुझे वहाँ चेतना दो देह की, कि हे प्रिय, हे मेरे प्रिय, मुझे वहाँ चेतना दो, जागृत अवस्था दो मुझे, और किसकी? देह की, शरीर की। मुझे ऐसा शारीरिक जागृति दो, याद जिससे रहे वंचित गेह की। ऐसी जागृति प्रदान कीजिए जिससे मुझे क्या रहे, कि मेरा गेह की मुझे याद रहे। गेह का मतलब होता है घर, तो मुझे ऐसी जागृत अवस्था का शरीर जो होता है हमारा शरीर, वहाँ प्रदान कीजिए जिससे मुझे क्या रहे, कि मेरे घर का मुझे पता रहे, मेरा घर कहाँ पर है, मेरी स्मृति में रहे। खोजता फिरता पाता हुआ मेरा हृदय हारा, और मैं जड़ अवस्था में रहने के कारण मैं इन सभी बातों के लिए खोजता फिरता हुआ रहता हूँ, और इससे क्या होता है, मेरा हृदय बिल्कुल हार जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे निराला जी ने इस संसार को एक अंधकार रूपी बुराई के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस अंधकार में रहने वाले लोग किस प्रकार से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वहाँ इस जगत में अपने कार्य को निष्पादित करने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार से हमने इसको अध्ययन करने का प्रयास किया। नेक्स्ट हम जो नई कविता के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।